हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे नन हिंदी, और नन हिंदी में आज हम लोग बिहारी के दोहे देखने वाले हैं और इसके जो भावार्थ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। मेरी भाव बाधा हैरो राधा नागरी सोए। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं, आपके किताब में ये दिया गया है। ठीक है, आप पढ़ लेंगे। इसका अर्थ हुआ, इस दोहा में कवि बिहारी ने श्री राधा से प्रार्थना करते हैं कि राधा नागरी मेरी सांसारिक, ठीक है, मेरी सांसारिक बाधा को दूर करे, जिनके शरीर की छाया पड़ने से भगवान श्री कृष्ण का श्यामला सौंदर्य हरित वर्ण की आभा को प्राप्त कर लेता है। जप माला छापे तिलक सरे न एको कामू। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका अर्थ क्या होता है? इस दोहा में कवि ने सत्य की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि माला पर जप करने से या माथे पर तिलक लगा लेने से एक भी कार्य नहीं होता है। जिनके मन में खोट होता है उसके सारे कार्य बेकार हो जाते हैं। जो सच्चा व्यक्ति है उस पर ही राम भी प्रसन्न होते हैं। यानी कि अगर हम दिखावे के लिए सिर्फ क्या करते हैं, पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, ठीक है, तो उससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ हम दिखावा करते हैं, तिलक लगा लेते हैं, ठीक है, माथे पर तिलक लगा लेते हैं, या दिखावे के लिए हम क्या करते हैं, जप करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा मन में खोट होता है तो वो कोई भी काम नहीं होगा मेरा, ठीक है, बल्कि इसका मुझे क्या होगा, पाप ही होगा। ठीक है, तो इंसान को क्या करना चाहिए कि सच्चे मन से भक्ति करना चाहिए। इसमें ये इन्होंने सिखाया है। अगला है, यहाँ पे दिया है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। यानी कि इस दोहा में भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को दिखाते हुए कवि कहते हैं, राधा भगवान कृष्ण से वार्तालाप रूपी आनंद प्राप्त करने के लिए उनके जो है मुरली क्या करती है, छुपा देती है। कृष्ण को जब राधा पर शक होता है तो वह नहीं कहती है ना, यानी कि कृष्ण को जब राधा पर शक होता है तो वह क्या है, नहीं कहती। जब कृष्ण राधा को शपथ देते हैं तो वह हंसने लगती है, और जब कृष्ण मांगते हैं तो राधा मुरली देने से मुकर जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से आप इसको भावार्थ को याद करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है, जब जब वह सुधी कीजिए तब तब सुधी जोई। अब यहाँ पे देखिए, जय, यहाँ पे इसका अर्थ हो गया, इस दोहा में कवि ने भक्त और भगवान की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि भगवान जब भक्त की सुधि लेकर कृपा करते हैं तो भक्त उनके कृपा पाकर अचेत हो जाता है, जिससे भगवान की सुधि भक्त को, है ना, समाप्त हो जाता है। जब भगवान भक्त को देखते हैं तो भक्त की आंख ही बंद हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद करेंगे। यहाँ पे कवि कहता है, नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोए। इस दोहा में कवि बिहारी ने मनुष्य और नल के जल की तुलना उपमा अलंकार के माध्यम से देते हुए कहते हैं कि मनुष्य और नल के जल की एक गति है। मनुष्य जितना ही विनम्र होता जाता है उतना ही वह समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करते जाता है। यानी कि मनुष्य जो है जितना वो विनम्र होता जाएगा वो समाज में उतना ही क्या पाएगा, इज्जत पाएगा। ठीक है, उस स्थान प्राप्त करते जाता है। उसी प्रकार नल जितना नीचे रहता है उसके जल की स्थिति उतनी ही तीव्र होती है। और उसी प्रकार जैसे कि मनुष्य अगर एकदम विनम्र होता है, ठीक है, तो वो ऊंचा स्थान प्राप्त करेगा, और नल के पानी जो है नीचे रहेगा, ठीक है, तो वो उतना ही तेज होगा। ठीक है, अभी कहते हैं, संगति सुमति न पावही परे कुमति के धन। ठीक है, यहाँ पे इस दोहा का अर्थ जो है, इस दोहा में बिहारी ने सत संगति की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास करते हुए कहा है कि मनुष्य अच्छे व्यक्तियों की संगति नहीं पाकर बुरे आचरण में लग जाता है। ऐसे लोगों को सुधारना मुश्किल हो जाता है, चाहे हम जितना ही प्रयास न कर ले। जैसे हींग के कपूर में रख देने के बाद भी हींग में कपूर का सुगंध नहीं आ सकता है।
आप देखिए, एक मैं बात बताऊंगा, यदि मनुष्य बुरे लोगों की संगति में रहेगा, अच्छे लोग की संगति नहीं मिलेगा, बुरे लोग की संगति में रहेगा, तो वो वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि यदि आप अच्छे लोगों की संगति में नहीं रहोगे तो बुरे लोगों की संगति में अगर रहोगे तो आप भी बुरे बनते चले जाओगे। ठीक है, धीरे धीरे। यहाँ पे बड़े अच्छा एग्जाम्पल दिया, जैसे कि हींग को कपूर में रख देने के बाद भी हींग में कपूर का सुगंध क्या हो सकता है, नहीं आ सकता है। इसी तरह से उस देखिए आगे कभी कहते हैं, बड़े न हो जय गुणन बीनू, ठीक है, बिरद बड़ाई पाए। इस दोहे का अर्थ है, इस दोहा में कवि ने गुणवान बनने को कहते हुए कहा है कि जिसके पास गुण नहीं है उसका गुणगान कितना भी हम करें, ठीक है, वह महानता को प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी कि अगर कोई इंसान के अंदर गुण नहीं है कोई चीज का, अगर हम कितना भी उसको गुणगान कर लेते हैं लेकिन वो महान नहीं हो सकता है। जैसे धतूरा को कनक की संज्ञा तो दे सकते हैं लेकिन उससे गहना नहीं बना सकते हैं। यानी कि धतूरा को क्या कह सकते हैं, कनक की संज्ञा तो दे सकते हैं लेकिन उससे गहना नहीं बना सकते। ठीक है, इस तरह से आप समझ रहे होंगे। अगला है यहाँ पे और लास्ट है, देखिए, सांस न लेहु दुख सुख साई ही न भूल। दोहे में कवि ने मनुष्य को सुख दुख में एक समान रहकर ईश्वर का स्मरण करने की सलाह देते हुए कहते हैं, दुख में आह भरते हुए लंबी सांस मत लो और सुख में मालिक को भी मत भूलो। दुख के समय भगवान भगवान क्यों करते हो। ठीक है, जो भगवान ने दिया है चाहे सुख हो या दुख हो उसे समान रूप से स्वीकार करो। ठीक है, हमको क्या होता है कि हम लोग दुख में रहते हैं तो भगवान याद आता है और सुख में रहते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। तो कभी कहते हैं कि ऐसा मत करो, सुख में भी याद करो और दुख में भी याद करो। ठीक है, तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीका से मैंने आपको समझाने का प्रयत्न कर दिया है और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को बार बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा समझने का कोशिश करिए।